जी बताया जाए प्रेस वार्ता 28 तारीख को जनाब खालिद अनवर साहब MLC कारवाने इत्तेहाद और भाईचारा लेकर पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। उसी क्रम में वो 28 तारीख को सोमवार के दिन सीवान भी आ रहे हैं और सीवान में होटल एलिजा जो SKG फैक्ट्री रोड में है वहाँ पर मीटिंग होगी। उसकी सारी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। आज रात से सारा बैनर, होर्डिंग और गेट वगैरह सब पूरे शहर में लग जाएगा। उसी की तैयारी के लिए आज हम लोगों ने, ताकि प्रायर एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दिया जाए कार्यक्रम की, उसमें आ रहे हैं जनाब जमा साहब अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और जनाब इरशादुल्लाह साहब चेयरमैन बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड और जनाब सुनील राम है ना, सुनील राम है मंत्री मध्य निषेध, ये सब लोग आ रहे हैं। तो ये अभी चुनाव से पहले ये जो कारवां निकल रहा है, क्या इसका मतलब क्या निकाला जाए? मैंने जो नीतीश जी का भाईचारे का का संदेश है उसको गांव-गांव, घर-घर लोगों तक पहुंचाने के लिए ये कारवां चल रहा है। कारवाने इत्तेहाद का मकसद क्या है? मैंने आपसी भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए, ताकि समाज में जो आजकल इंतशार की सूरत हाल है उससे बचने के लिए लोगों को कहा जाए और सब लोग मिलजुल के इस देश को, इस प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, लगता है कि लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ पाएंगे जिस तरीके से फिरका परस्ती काफी तेजी से बढ़ी हुई है? कोशिश तो अपनी होनी चाहिए, इसीलिए कोशिश हो रही है। बकिया उसका रिजल्ट क्या होगा ये तो हम या आप कोई नहीं कर सकता। एक तरफ जहां अंबेडकर परिचर्चा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ कारवां इत्तेहाद और भाईचारा, ये मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जनता दल यूनाइटेड क्या, क्योंकि महागठबंधन का तो एक पूरा परिदृश्य है, लेकिन उसके बाद भी अलग अलग ही काम करने का मतलब क्या है? काम ये अलग अलग नहीं हो रहा है। सारे का मकसद यही है कि सारे लोगों को नीतीश जी से जोड़ा जाए। दलित और मुस्लिम को मतलब मैंने जो भी कम्युनिटी के लोग हैं, किसी को छोड़ के चलने की बात नहीं। तो सभी, अब जब चुनाव यकीनन नजदीक आ गया है तो सारी पार्टियों का कार्यक्रम सब तो प्रारंभ होगा ही। तो उसी तरह से जनता दल यू के भी अलग अलग जो प्रकोष्ठ है, ये तो प्रकोष्ठ का प्रोग्राम नहीं है, ये ऐसे ही हमारे जो अक़लियती मंत्री हैं वो, या खालिद अनवर साहब चूँकि अक़लियती फ़िरक़े से MLC हैं, तो ये सब लोग मिलजुल के इरशादुल्लाह साहब वगैरह इस काम को लेकर चले। सर, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश होती है, कई जगह इस तरह के कम्युनल राइट्स भी हुए हैं। आपको लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम से समाज में तनाव भी बढ़ रहा है, कम होगा? निश्चित कम होगा। अच्छा सर, एक चीज यहाँ पे आ रहा है, जैसे कि आपने कहा कि कम होगा, अभी आपने बिहार शरीफ देखा, अभी तुरंत मोतिहारी में भी हुआ है, अभी 3-4 रोज पहले हुआ है, तो ये जो तशद्दुद सामने आ रहा है उसके बाद भी इस तरह का कारवां का क्या मतलब रह जाता है? इस तरह का कारवां अपने काम के लिए और अपना पैगाम लेके चारों तरफ जा रहा है। और तशद्दुद फैलाने वाली जो ताकतें हैं वो भी अपने मिशन में लगी हुई हैं। उन्हीं से आगाह करने के लिए, उन्हीं के का जो प्रोग्राम है मुल्क में तफरका फैलाने का, प्रदेश में इत्तेहाद को पारा पारा करने का, उसी से लोगों को आगाह करने, अवगत कराने के लिए ये कारवां चल रहा है। अच्छा, एक अभी घटना घटी, चूंकि आप शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं, जहाँ पे वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि एक मुस्लिम बच्चा है, उसको ये कह के बच्चों से पिटवाया जा रहा है कि मुस्लिम लड़का है इसको मारो, और हिंदू बच्चों से पिटवाया जा रहा है शिक्षिका के द्वारा। शिक्षिका के द्वारा। इसकी तो जितनी मजम्मत की जाए, हम पूरे समाज के लोगों को इसकी निंदा करनी चाहिए और हम भी इसकी निंदा करते हैं। देखिए, देश में जो स्थिति कायम है, एक 2014 के बाद जो हमारा देश था,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग मिल के एक साथ रहते थे। छोटे बड़े ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था, हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं था। सब लोग एक दूसरे के शादी ब्याह में या एक दूसरे के त्यौहार में सब लोग सम्मिलित होते थे, खुशी खुशी जाते थे, खुशी खुशी आते थे। लेकिन 2014 के बाद जो स्थिति देश में कायम हुई है, जो नफरत फैलाया गया है एक दूसरे के प्रति, उसी को बांटने के लिए हमारे माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने कहीं अंबेडकर परिचर्चा तो कहीं कारवाने इत्तेहादुल भाईचारे की बात। भाईचारे का मतलब ये हो गया कि जितने भी कौम है एक साथ मिल करके जो पहले की स्थिति में आ जाए और मेल मोहब्बत के साथ रहे। तो इसीलिए इसी को दूर करने के लिए कि देश में जो फैली हुई जो नफरतें हैं वो कैसे खत्म हो जाए और सब लोग हम लोग मिलजुल कर रहे हैं और देश के तरक्की और विकास हो, इसी के लिए ये कारवां चल रहा है, इसी के लिए अंबेडकर पर चर्चा चल रही है, इसी के लिए हिंदू मुस्लिम सब लोग मिल करके आज जगह जगह प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और उसमें आप लोग का अहम भूमिका है। सर, आपने एक बात कहा कि 2014 के बाद, तो चूंकि 2014 के बाद लगभग आप लोग भाजपा के साथ 7 से 8 सालों तक रहे, लगातार रहे आप लोग, तो क्या ये तशद्दुद या ये फिरका वाराना जो मामला था ये उस वक्त आप लोग नजर नहीं आया? हम लोग सोचते थे कि सनका हुआ जो हाथी है उसको हम लोग वश में कर लेंगे, लेकिन वो अपने आदत से लाचार थे, वो अपने मकसद को छोड़ना नहीं चाहते थे। आप कहावत सुने होंगे कि कभी कभी जो है चोर भी अच्छे लोगों के संपर्क में जा करके और शरीफ हो जाता है। बहुत सारी अंगुलीमार डाकू का है और लोगों का है। तो हम लोग कोशिश किए कि भाजपा का जो मकसद है वो देश हित में हो, देश को तोड़ने के लिए नहीं हो। लेकिन हम लोगों ने देखा कि भाजपा का मकसद जो है देश के विरुद्ध जा रहा है, देश में बसने वाले जनता के विरुद्ध जा रहा है, तो हम लोगों ने उसको छोड़ दिया और समाजवादी विचारधारा के लोगों के साथ इत्तेहाद किया और देश चल रहा है और सबका विकास हो रहा है। जिस नफरती माहौल को बात किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्योंकि आप एक मतलब कानून के काफी जानकार हैं और एक एडवोकेट हैं, तो जिस तरीके से एक शिक्षिका के द्वारा मतलब देखा जाए तो एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और बच्चों को पिटवाया जा रहा है, कानूनी नजर में इसको कितना आप सही मानते हैं? देखिए, इस तरह के लोग बहुत ज्यादा नहीं होते हैं जो समाज में नफरत फैलाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। उसी में से वो शिक्षिका है और कुछ लोगों के जो इनोसेंट बच्चे हैं उनको उकसा कर, क्या जानते हैं कि हिंदू कौन है मुसलमान कौन है, और बच्चा को पिटवाया जा रहा है कि मुस्लिम है, नफरत भरा जा रहा है। तो इस तरह के लोगों को हम मजम्मत करते हैं और जितनी भी मजम्मत की जाए ये कम है। और सरकार को बढ़ चढ़ कर हम योगी जी से भी प्रेयर करेंगे, आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से कहेंगे और वहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनसे कहेंगे कि इस तरह के अत्याचार समाज में स्कूल में नहीं फैले, इसको आप लोग रोकिए। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नीतीश जी के नेचर में है कि हर लोगों की विकास करना और सबके लिए काम करना, और वो सबके लिए करते हैं। तो आज आप लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन आ गया, पहले से भी वो करते आ रहे हैं, सबके लिए सोच रखते हैं। और आज इस चीज़ की भी, ये सबकी भाईचारे के लिए आज हमारे सर कहा गया कि जो आज कुछ लोग इस तरह की गंदगी फैला रहे हैं, जो लोगों भाईचारे में फर्क डाल रहे हैं, ये सत्य है। इसकी सुधार के लिए, औरों को जागरूक करने के लिए, भाइयों को सही रास्ते में चलने के लिए इस चीज़ को, कारवां को कुछ हमारे सीनियर नेता प्रदेश से लेके आ रहे हैं, जो हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे इस चीज़ को। हमारे पूरे कार्यकर्ता होंगे और हम लोग इसको बीच तक पहुंचाने के काम करेंगे ताकि इससे हम लोग बचें। अब जनाब खालिद अनवर साहब की क़यादत में पूरे बिहार में कारवाने इत्तेहाद और भाईचारगी का पैगाम लेकर माननीय मंत्री जमा साहब और सुनील साहब और सैकड़ों जदयू के कार्यकर्ता सिवान में 28 तारीख को एक पैगाम लेकर आ रहे हैं। आज माननीय नीतीश कुमार जी ने जो विकास किया, सबके लिए किया, हर वर्ग के लिए किया,
हर धर्म के लोगों के लिए किया, किसी में भेदभाव नहीं किया, सबके लिए किया। लेकिन आज ये महसूस कर रहे हैं कि आज देश में हमारे इस राज्य में कुछ असामाजिकता, कुछ संगठन ऐसे हैं कि जो पूरे हिंदू और मुस्लिम में नफरत का बीज बो रहे हैं। उसी बीज को, उस नफरत को खत्म करने के लिए यह कारवान इत्तेहाद और भाईचारे लेकर माननीय जामा साहब सिवान पहुंच रहे हैं। और जनाब जफर अहमद साहब की क़यादत में सारे कार्यकर्ता सारे एकजुट हैं। इनकी क़यादत में पूरी तैयारी के साथ हम इस जलसा को और इस सम्मेलन को कामयाब करेंगे और इस पैगाम को लेकर पूरे गांव में जाएंगे, हरिजन बस्ती में जाएंगे, दबे कुचले लोगों में जाएंगे, गांव-गांव घूमेंगे कि यही हमारा बिहार का नेता जनाब नीतीश कुमार जी का यही पैगाम है। आपस में हम लोग बैठकर हिंदू मुस्लिम का ये जो नफरत फैल रहा है इस पर किस तरीके से हम लोग बाउंड लगाएं और इसको खत्म करें, इत्तेहाद हम लोग फैलाएं, यही हम लोग का। खुजली एवं दिनाई का इलाज कराना हुआ आसान, क्योंकि आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन द्वारा कंप्यूटर से चेक कर किया जा रहा है बेहतरीन इलाज। तिल, मासा, मुहासे रोकना, झुर्री एवं छाई हटाना, डर्मा रोलर और PRP भी होता है। चेहरे के गड्ढों को लेजर मशीन से भरना या लेजर मशीन से मोटापा घटाना हो तो आज ही चले आइए आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन। पता है रेलवे स्टेशन के नजदीक सिसवन ढाला।